इन महान अर्थशास्त्रियों के महान अधिकारी अर्थशास्त्री जो उधर बैठे हैं, इनके ऊपर अगर किसी भी अधिकारी के ऊपर ओडीआई, जिसे कि ऑफिसर विद डाउटफुल इंटीग्रिटी कहते हैं, सेक्शन 16/3 अगर किसी के ऊपर लगा है, वो तो इनके मुख्य सलाहकार हैं। तो जो भ्रष्टाचारियों से सलाह लेते हैं, वो कैसे हिमाचल प्रदेश का जो है विकास करेंगे, हिमाचल का विकास कैसे करेंगे? कम से कम हिमाचल ही पढ़ा देते भाई। अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को जो बजट पास हुआ, उस बजट के माध्यम से मुझे पता लगा कि उस तरफ सत्ता की तरफ और उस तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश के महान अर्थशास्त्री बैठे हैं, जिन्होंने कि बजट के ऊपर कहानियां बना बनाकर, जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है और वो जादू थोड़े देर के लिए हम सबको गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद जब असलियत आती है तो वो एक धोखा होता है। उसी तरह का धोखा इन महान अर्थशास्त्रियों ने हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। मैं आपकी बात करूं, मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रधान हो, उनके बारे में भी बात कही गई कि अगर किसी के ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी होती है या किसी के ऊपर केस चल रहा होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हम सब यहां पे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, अगर हम सब में से किसी एक के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो हम दोबारा जीत के इस सदन में नहीं आएंगे, चाहे वो आरोप झूठा ही क्यों ना हो। उसी तरह से इन महान अर्थशास्त्रियों के महान अधिकारी अर्थशास्त्री जो उधर बैठे हैं, इनके ऊपर अगर किसी भी अधिकारी के ऊपर ओडीआई, जिसे कि ऑफिसर विद डाउटफुल इंटीग्रिटी कहते हैं, सेक्शन 16/3 अगर किसी के ऊपर लगा है, वो तो इनके मुख्य सलाहकार हैं। तो जो भ्रष्टाचारियों से सलाह लेते हैं, वो कैसे हिमाचल प्रदेश का जो है विकास करेंगे, हिमाचल का विकास कैसे करेंगे? कम से कम हिमाचल ही पढ़ा देते भाई, कैसे बोलते हैं। और दूसरी बात, ये वही लोग हैं, जब ये इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी और एक टेस्ट पास किया तो इनके पूरे जिले में मिठाइयां बांटी गई, इनकी बड़ी सराहना की गई कि ये अच्छे बच्चे आगे निकल के आए हैं, हमारे देश का उद्धार करेंगे। ये उतना ही कर्ज आप लोगों का भी है, आप लोगों को भी इसमें समझने की आवश्यकता है। क्या आप एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना पा रहे, या आप इनको समझा नहीं पा रहे? मुझे तो आपके ऊपर भी संदेह होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आदरणीय बुआ जी से मेरा निवेदन है, आप भी महान अर्थशास्त्री हैं, अब विधानसभा में पहुंची हैं, एक घर को आप चलाना अच्छा जानते हैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आप ही कुछ सलाह दे देते।